हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम समास के लगभग 50 प्लस क्वेश्चन देखेंगे बहुविकल्पी के रूप में, जो कि हमारे एग्ज़ाम में एक नए क्वेश्चन जिससे ज़रूर आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं इसमें आप लोगों को कितना स्कोर होता है। तो चलिए देखते हैं समास से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यथाशक्ति, अर्थात शक्ति के अनुसार वाक्यांश में कौन सा समास है। तो हमें पता है जहाँ कहीं भी यथा आता है वो क्या होता है, आपका अव्ययभाव समास होता है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे यथा शीघ्र, यथाक्रम, यथार्थ, यथानुसार, तो ये सारे क्या हो जाते हैं अव्ययभाव समास। अगला है मुंह तोड़, अर्थात मुंह को तोड़ने वाले शब्द में कौन सा अलंकार है। तो हमें पता है को क्या है, कारक चिन्ह है कर्म को, जिसमें कारक चिन्ह आता है वो क्या होता है हमेशा तत्पुरुष। चलिए अगला देखते हैं नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है। तो नीला है जो उत्पल, अर्थात क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। शूल पाणी, शूल है पाणी में जिसके, ये कौन समास होगा। तो शूल है पाणी में जिसके, अर्थात क्या हो जाएंगे शिव जी, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सचेत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे समास ज़्यादा बताए नहीं जाते हैं। तो क्या है सचेत, मतलब चेतना के साथ है जो, अर्थात कौन समास हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि। जैसे कि किसी शब्द के आगे सा होता है, जैसे सा परिवार, तो एक ऐसा समास होगा हमारा बहुब्रीहि हो जाएगा। तो ये जिसमें आगे सा लगा होता है वो क्या होते हैं के साथ, जहाँ पे अर्थ होता है वो क्या होते हैं बहुब्रीहि हो जाते हैं। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कर्मधारय किसमें कर्मधारय समास है। तो किसमें कर्मधारय हो जाएगा कीलोत्पल में। चक्रपाणी में क्या होगा हमारा बहुब्रीहि हो जाएगा। चतुर्युग में क्या होगा द्विगु समास हो जाएगा। माता पिता में द्वंद्व हो जाएगा। अगला देखते हैं जितेंद्रिय में कौन समास होता है। जितेंद्रिय में क्या हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। देशांतर, देश का अंतर, इसमें भी क्या जाएगा हमारा कारक चिन्ह, तो हमारा कौन सा समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला देखते दीनानाथ, दीना दीनों के हैं जो नाथ, अर्थात कौन हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। निम्न कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो कौन सा बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण, तो पंचानन, पांच आनंद, जिसका अर्थात ब्रह्मा जी। अगला है चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा में क्या हो जाएगा, जब भी कोई पहला जो पद होता है उसमें अगर संख्यावाचक होगा तो कौन सा समास हो जाएगा आपका द्विगु समास। संख्या जैसे चार आ रहा, चौराहों, चार राहों का समूह। दसमुख में कौन समास होगा। दसमुख मतलब क्या होता है, 10 है मुख जिसका अर्थात रावण, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सन्मार्ग, सत है जो मार्ग, ये कौन समास हो जाएगा हमारा कर्मधारय हो जाएगा। जैसे कि याद रखेंगे सज्जन, तो सज्जन कौन सा समास होता है, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन यूपीपी में। तो सत है जो जन, अर्थात कर्मधारय समास हो जाएगा। किस समास में सांसारिक पद का अंतिम पद प्रधान होता है। तो किसका हो जाता है तत्पुरुष का। बहुब्रीहि का कोई भी नहीं होता, ये याद रखेंगे बहुब्रीहि का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, और अव्ययभाव का पहला पद प्रधान होता है, मतलब प्रथम पद प्रधान होता है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सामसायिक पद में विशेषण और विशेष किस भाव का भाव किसमें होता है। तो याद रखेंगे विशेष और विशेषण संबंध किसमें होता है, तो हमारा कर्मधारय समास में। अगला जैसे सामसिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो किसमें होते हैं द्विगु समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बात करते हैं द्वंद्व में, तो द्वंद्व में क्या होता है पहला पद संख्यावाचक होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, और बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, याद रखेंगे। अगला देखते हैं पर्वतारोहण, पर्वत का है जो रोहण, मतलब पर्वत को जो चढ़ने वाला, तो कौन सा हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला देखते अनुराग विराग में कौन, अनुराग और विराग तो हमारा अलग अलग हो रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। लंबोदर सबको पता है, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मृग नयनी मतलब क्या हो जाएगा मृग के समान नयनों वाली, या फिर तो क्या हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। अगला देखते विशेष और विशेषण के योग से कौन समास बनता है। तो कर्मधारय बनता है, अभी आगे बता चुके हैं। किस समास के दोनों पदों के समाधिकरण होने पर कर्मधारय होता है, तो तत्पुरुष समास के। अगला तो द्विग समास का कौन सा उदाहरण है। द्विग जिसमें संख्यावाचक होगा वही द्विग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो चतुरानन और त्रिभुवन दोनों में संख्यावाचक, मगर चतुरानन का एक अलग अर्थ निकलेगा। चार है आनंद जिसका अर्थात ब्रह्मा जी हो जाएंगे, तो ये हमारा बहुब्रीहि हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। नेक्स्ट निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। द्वंद्व में क्या होता है हमारा योजक चिन्ह आता है, और उनको तोड़ने पर और या अथवा का रूप होता है। तो देखिए इसमें कौन सा हमारा सही ऑप्शन है, रुपया, पैसा, रुपया और
पैसा। पीताम्बर का हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चौराहा, चार राहों का समूह, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए, पाप और पुण्य में कौन समास होगा, तो पाप और पुण्य में द्वंद्व समास हो जाएगा। लंबोदर में लंबा उदर जिसका अर्थात गणेश जी, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। परमेश्वर परम है जो ईश्वर, हमारा कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखते हैं अनायास। अनायास में कौन हो जाएगा, नए समास हो जाएगा। ये भी तत्पुरुष समास का ही भेद है। जहाँ पे अना अन होते हैं वो क्या होते हैं, नए समास। सन्मार्ग शब्द के लिए विग्रह सहित समास बताइए। सतमार्ग कर्मधारय, सत द्वारा मार्ग द्वंद्व, सतमार्ग अव्ययभाव समास, सत के लिए मार्ग। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, सतमार्ग का हो जाएगा कर्मधारय। त्रिगुण तीन गुणों का समूह, तीन गुणों का समूह और तीन गुणों से युक्त। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, त्रिगुण क्या है, इसमें त्रि आ रहा तो संख्यावाचक मतलब तीन गुणों का समूह। बी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगला देखते हैं वज्रा युद्ध। तो वज्र है जिसका आयुध, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला चंद्र बदन, चंद्र है बदन पर जिसका अर्थात शिव जी, तो हमारा पहला ऑप्शन से सही हो जाएगा। देवासुर, देव और असुर अर्थात द्वंद्व समास, ये हो जाएगा सही। याद रखेंगे देवासुर, देव और असुर तो अलग अलग हो जाएंगे, द्वंद्व समास हो जाएगा। किस समास में बने हुए पद विशेषण होते हैं, तो किसमें होते हैं, अभी कई बार बता चुके, तो कर्मधारय में। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस समास के विग्रह के बाद उत्तर पद प्रधान होता है, तो किसका उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास का। नेक्स्ट देखते हैं शास्त्र प्रवीण। तो शास्त्र प्रवीण में कौन सा होगा, शास्त्र में प्रवीण, तो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला देखते हैं देश विदेश, देश और विदेश द्वंद्व समास हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, तो हमारा क्या हो जाएगा, चार भुजाएं जिसकी अर्थात अगर कुछ लग के आता तो हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। व्यय मुक्त, व्यय से मुक्त, तो क्या हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास, जहाँ पे कारक चिन्ह होता है। आनंद मग्न, आनंद मग्न में क्या हो, आनंद में मग्न, तो हमारा बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेम रिक्त, प्रेम से रिक्त अर्थात क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष। अगला यथार्थ, अर्थ के अनुसार, बता दें यथार्थ शब्द जिसके सामने आता है वो क्या होता है, अव्ययभाव समास, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चक्रधर, चक्र को धारण करने अर्थात श्री कृष्ण, तो हमारा क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तीसरा अर्थ निकल रहा। चंद्रमौली, चंद्र पे है जिसके मौली, मौली पे है जिसके चंद्र अर्थात क्या हो जाएगा शिव जी, तो क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत अर्थात तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि इसका के द्वारा कारक चिन्ह आ रहा। गौशाला, गौ के लिए शाला, तो क्या हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। विद्यार्थी, विद्याधन, विद्या का अर्थी, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें भी तत्पुरुष समास ही हो जाएगा। 47 का ए सही हो जाएगा। अगला थे साग पात, साग और पात, तो क्या हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, तो क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। अगले भाई बहन, तो भाई और बहन द्वंद्व समास हो जाएगा। पंचवटी, पांच वटों का समूह, तो देखिए इसमें पांच वटों का समूह नहीं है, मतलब द्विगु समास नहीं दिया गया है, तो द्विगु समास नहीं, तो हमारा बहुब्रीहि हो जाएगा, क्योंकि पंचवटी एक ऐसा स्थान जहाँ पे श्री भगवान राम और सीता के साथ में रहते थे। चलिए वज्रायुद्ध, वज्र से आयुध, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें बहुब्रीहि समास। लोक हितकारी, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, लोक हितकारी, तो इसमें क्या हो जाएगा लोक के लिए हितकारी, तो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, क्या हो जाएगा तत्पुरुष से आ रहा, तो क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास। जितेंद्री, इंद्र को जीतने वाला, तो कौन हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगले देखते हैं महाकाव्य, महान है जो काव्य अर्थात क्या हो जाएगा कर्मधारय। गगनचुम्बी, गगन को चूमने वाला, तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार में क्या हो जाएगा हमारा अव्ययभाव समास। अरे पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका अर्थात पीत है अंबर जिसका,
अर्थात की बात करते हैं तो अर्थात अगर लग गया तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, नहीं तो कर्मधारय होगा। अगला नवरत्न, तो इसमें क्या आ रहा है, नौ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास। यथार्थ, यथा के अनुसार हो जाएगा वैभाव समास। पदयुच्च, पद से युच्च, तो क्या हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। वायस दंपत्ति, तो वायस दंपत्ति में हम देखते हैं कौन सा समास हो जाएगा, तो हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। नराधर, नराधम में क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट हमें ज़रूर करें।